दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारियां लेकर। धर्म के आड़ में बहुत बड़ा खेल चल रहा है या चल रहा था, आज भी चल रहा है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते हैं तो इसी पर चर्चा होगी। दोस्तों धर्म के आड़ पर किस प्रकार से खेल चल रहा है इसी पर बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले जो सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर हैं भाई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बात समझाना चाहते हैं, किसी आस्था को चोट पहुँचाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, जो धर्म के आड़ में पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और अंधविश्वास का बढ़ावा दिया जा रहा है और धर्म के आड़ में जो लोगों का शोषण किया जा रहा है, इसी पर बात करने वाले हैं दोस्तों। कौन लोग हैं जो कब्जा किए हुए हैं धर्म के उच्च पदों पर, जहां से शोषण कर सके? कौन लोग हैं? इस पर गौर करने वाली बात है। इसमें बात ये निकल कर आती है कि दोस्तों धार्मिक पाखंड मनवादी जाल क्या है, इस बात को समझने के लिए एक चित्र के माध्यम से मकड़ जाल बनाकर दिखाया गया है। इसमें समाज पहले 4 वर्णों में बटा था, 4 कैटेगरी में समाज बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और चारों के अलग अलग कार्य थे, किसको क्या करना चाहिए जानते होंगे। ब्राह्मण को क्या काम है और क्षत्रिय का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है, शूद्र का क्या काम है। तो ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, उच्च पद पर ब्राह्मण बैठा हुआ है। और क्षत्रिय का काम है चारों वर्णों की रक्षा करना, और वैश्य का काम है धन अर्जित करना और सबका भरण पोषण करना और ब्राह्मणों का भरण पोषण करना। और शूद्र का काम है उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। ये किस प्रकार के धर्म के आड़ में इस प्रकार के बने हुए समाज का साचा वाचा है और उसी के अनुरूप सारे कार्य किए जाते थे जब संविधान नहीं बना हुआ था। इससे होता क्या था? इससे ये होता था कि इसमें जो चारों वर्णों मतलब तीनों वर्णों उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करने वाले शूद्र वर्ग था, इसका शोषण होता था, तीनों से होता था। वैश्य भी इनका शोषण करते थे और क्षत्रिय भी इनका शोषण करते थे और ब्राह्मण भी इनका शोषण करते थे। लेकिन ये शोषण धर्म के आड़ पर होता था और ढंग से होता था। और आज भी, पहले भी इन शोषण करने के लिए बहुत सारे ग्रंथ बने थे, बहुत सारे पुराण लिखे गए थे। इन्हीं पुराणों की वजह से, ग्रंथों की वजह से धर्म में ऐसी ऐसी बातें ठोंस दी गई जो धर्म, अगर विश्लेषण करने पर धर्म कहा जाए तो धर्म कहने में भी संकोच होता है। दोस्तों इस बात को समझ लीजिए कि सारा शोषण इसी आधार पर हो रहा है। आप चित्र के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से ब्राह्मण बीच में बैठा हुआ है और इसमें वैश्य किनारे थामे हुए हैं मकड़ जाल को और क्षत्रिय भी थामे हुए हैं और बीच में शूद्र भी थामे हुए हैं। चारों 5 स्तंभ सब भरे पड़े हुए हैं और बीच में ब्राह्मण बैठा हुआ है और खुशी से, सुखी से अपना जीवन उनका चल रहा है और सब जगह इनका कब्जा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, मेरा मकसद है कि जो आरक्षण का बार बार दुहाई करने वाले लोग हैं, जिनको आरक्षण खटकता है, उनसे हम सवाल करना चाहेंगे कि इन जो शोषण करने वाले जो अड्डे बने हुए धार्मिक स्थल हैं, जहाँ पर मोटी रकम आती है, वो मोटी रकम
किन लोगों के पास जाती है, क्या वो उन मोटी रकम से मालूमाल नहीं होते हैं, क्या उनका उसी पर हक है, जन्मसिद्ध अधिकार उनका मंदिरों पर है। हम ये कहना चाहेंगे, क्या जन्मसिद्ध अधिकार उन लोगों का है? उन लोगों को भी हक होगा जो शूद्र हैं, अतिशूद्र हैं, उन लोगों का भी तो हक होना चाहिए उसमें। जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनसे यह सवाल है। आप कितना सहमत हैं इस बात से हम नहीं जानते हैं, कमेंट के माध्यम से बताना कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, ज़्यादातर मंदिर हो या कोई भी स्थान हो, अधिकतर यही लोग आपको मिलेंगे जो समाज का शोषण करते हैं। तो पहले इस कदर शोषण होता था, इस प्रकार शोषण होता था, और आज भी संविधान बनने के बाद भी परिवर्तन कितना हुआ है आप देख सकते हैं। भले ही आज शूद्र ना कहा जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कैटेगरी पहले से थी वो ना हो करके SC ST OBC है जनरल कैटेगरी। ये मतलब 4 कैटेगरियाँ आज भी हैं, और लेकिन वैसा नहीं है। और इन कैटेगरियों में बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन सबको सामूहिक रूप से SC ST OBC का नाम दिया गया है, संविधान में है, और सब स्वतंत्र हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, क्या सभी लोग जो SC ST OBC के लोग हैं, जो मंदिरों में जगह जगह उच्च वर्ग के लोग आसीन हैं, कब्जा किए हुए हैं, इन लोगों को भी उसमें आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कि रिजर्व है उन लोगों के लिए, उच्च वर्ग के लोगों के लिए, मतलब ब्राह्मणों के लिए, क्या वो रिजर्व है? मैं जानना चाहता हूँ। इस सोशल साइट पे चल रही ये तस्वीर को हमने लिया और इसके माध्यम से आपसे ये जानने की कोशिश की कि क्या सही है या गलत है। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। तो इसका भी तो सबके हक में जाना चाहिए। सभी जात के लोग पंडित पुजारी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, आपने प्रतिक्रिया दें। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही था कि इससे जो धर्म के आड़ में बहुत पाखंड फैला था, अंधविश्वास फैला था, और कट्टर लोग इस बात को मानते हैं कि ये ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। जो हो रहा था पहले वो आज भी होना चाहिए, वो सही है। तो कौन लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं, कौन लोग हैं जो इस बात से मतलब कि समर्थित करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पहले हो रहा था गलत है, और आज भी कहीं कहीं हो रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म में बहुत सारी बातें कट्टरता के तौर पर देखी जाती हैं, और पाखंडवाद का भी बढ़ावा धर्म में दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको हटना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और समानता का माहौल बनना चाहिए। आप इससे कितना सहमत हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। मनवादी ब्राह्मणवाद का जात क्षत्रिय वैश्य शूद्र अशूद्र नारी के सहारे अपने देश पर धार्मिक राजनीतिक सामाजिक कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक उपरोक्त वर्णों के लोग इसको पकड़े रहेंगे तब तक इस देश का ब्राह्मण वर्ग सुखी व खुशी सभी वर्गों का शोषण करता रहेगा। ब्राह्मणों ने इस जात को वादों और धार्मिक ग्रंथों से तैयार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इनका शोषण किया जा रहा है। क्या ये आप इस शोषण के पक्ष में हैं? क्या इस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। कहाँ तक ये बात सही है, कहाँ तक बात गलत है? क्या आप इस बात को मानते हैं कि धर्म के आड़ में ये खेल किस तरह से खेला जा रहा है, और धर्म एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसके सहारे सत्ता बदलती हैं, सत्ता चलती हैं, और आगे चलता रहेगा। क्या इस बात को मानते हैं? अगर मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों, लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे, अगर आपको ज़रा सी जानकारी अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।